नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज विपक्ष के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद ओम बिरला जी को मुझे लगता है कि आज की रात में नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। भाई, अक्सर कर अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो सरकार के खिलाफ आता है, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नहीं। तो इससे ओम बिरला जी अब बहुत परेशान होंगे। ओम बिरला जी अब आया क्यों? सब जानते हैं कि किस तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। सत्ता पक्ष के साथ इनका कुछ और रूप होता है और विपक्षी सांसदों के साथ इनका कुछ और रवैया होता है। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को इस सत्र में बोलने से रोका गया, इससे ज्यादा मामला और अधिक बिगड़ गया। और कुछ और कारण है जिसकी वजह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को डिफेंड किया और विशेषकर विपक्षी सांसदों को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया कि विपक्षी पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमला करने वाले थे, ये जब बात आई तो इससे विपक्ष ज्यादा आहत हो गया। और फिर उसके बाद फाइनली आज अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी के खिलाफ लोकसभा में आ गया। तो इसी पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। और एक अपील, अगर हो सके तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी जरूर करिए। देखिए, अक्सर कर सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ बहुत कम देखने को मिला है। अब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने का कारण क्या है? तो इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि देखिए, नंबर एक, पहला तो ओम बिरला जी लगातार सत्ता पक्ष के साथ एक रवैया अपनाते हैं और विपक्ष के साथ दूसरे तरीके का रवैया अपनाते हैं। सत्ता पक्ष के जब सांसद बोल रहे होते हैं तो वो चाहे कुछ भी बोले, उनको कोई टोका टाकी नहीं करते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी के जब सांसद बोलते हैं तो भैया उनको बार बार टोका जाता है, उनके माइक बंद किए जाते हैं, विपक्षी पार्टियों के सांसदों को सस्पेंड तक कर दिया जाता है। एक तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं। दूसरा, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से ओम बिरला जी ने कदम उठाया, विशेषकर जब पूर्व थल सेना अध्यक्ष 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो किताब राहुल गांधी ने जिसका जिक्र किया संसद में, और उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की तरफ से जो चीन और भारत सीमा पर जो तनाव की स्थिति बनी थी, तो उस वक्त जो सेना के ऊपर ही डाल दिया गया था, थल सेना अध्यक्ष जी से बोल दिया गया था, किताब में लिखा है जो उचित लगे वो करो। तो उसको लेकर राहुल गांधी हमलावर थे मोदी सरकार के ऊपर। तो फिर संसद परिषद में फिर राहुल गांधी ने कहा था अगले दिन कि साहब जो है मोदी जी जो है संसद नहीं आएंगे, ये कहा था। और हकीकत में उस दिन मोदी जी संसद आए भी नहीं। तो उससे फिर मैसेज ये क्या कि भैया मोदी जी राहुल गांधी से डर गए, कि राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए, ये पूरे देश में मैसेज फैलने लगा। अब बीजेपी ने इसको लेकर जो है साहब कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो फिर क्या हुआ, भाजपा ने ऐसा कहा कि साहब मोदी जी इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि मोदी जी के ऊपर हमला हो सकता था विपक्षी पार्टियों के सांसदों की तरफ से। बात तब और बिगड़ गई जब खुद लोकसभा अध्यक्ष संसद में आकर बोलते हैं कि मैंने मोदी जी को मना किया था, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को मना किया था, मुझे कुछ जानकारी मिली थी सूत्रों से कि मोदी जी के ऊपर कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है, हमला हो सकता है। ये बात उन्होंने कही थी, यानी कि मोदी जी को बचाने के लिए ओम बिरला जी आगे आ गए। इससे विपक्षी पार्टियां बहुत नाराज हो गई, बहुत गुस्सा हो गई, विशेषकर कांग्रेस या कोई भी दल हो, सब नाराज हो गए। सब ये बोलने लगे कि और विशेष ये बात कही कि सब महिला सांसदों की तरफ से उनके ऊपर हमला हो सकता था। तो विपक्षी पार्टियों के सांसद ये कहने लगे कि आखिर ओम बिरला जी ऐसा बोल कैसे सकते हैं? अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सबूत दीजिए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई सांसद हमला करेगा, वो भी लोकसभा के अंदर? तो इससे विपक्ष ज्यादा आहत हुआ। जो रवैया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अपनाया, इससे सब गुस्सा गए और फिर सबने ये ठान लिया कि साहब अब तो पानी जो है सर से ऊपर निकल चुका है और सबने मिलकर जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। अब ये मामला चला जाएगा लोकसभा सचिवालय में। लोकसभा सचिवालय इसकी जांच करेगा कि जो लेटर लिखा गया उसमें जिन सांसदों के सिग्नेचर हैं सही हैं, उन्हीं के हैं कि फर्जी है। ये सब जांच पड़ताल होने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी और ओम बिरला जी बेचारे एक बुरी मुसीबत में फंस चुके हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।